पार्वती पते हर हर महादेव। 26 मई सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या। इस दिन खा लें, यह एक खास चीज दूर होंगी जीवन की हर परेशानी। भक्तों, 26 मई 2025 को पड़ने वाली सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन महादेव और मां पार्वती की कृपा पाने का उत्तम अवसर होता है। यदि इस पावन तिथि पर विधि विधान से व्रत और पूजा की जाए और एक खास चीज का सेवन कर लिया जाए, तो न केवल जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, बल्कि पितृदोष, राहु दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं भी समाप्त हो सकती हैं। इस खास दिन की शक्ति का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि कुछ आम गलतियों से बचा जाए और उस एक दिव्य वस्तु का सेवन अवश्य किया जाए जो जीवन में सुख समृद्धि का द्वार खोल सकती है। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, वैवाहिक सुख चाहते हैं या धन की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। इस दिन का व्रत व्यक्ति को उसके पुराने कर्मों से भी मुक्ति दिला सकता है। इसी तरह इस अमावस्या की रात यदि वह विशेष चीज खा ली जाए, तो घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो यह व्रत बिना जल के रखने की परंपरा है, लेकिन अगर आप 26 मई 2025 की रात एक विशेष वस्तु का सेवन करते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास हो सकता है और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। यह तरीका न केवल सरल है, बल्कि बेहद प्रभावशाली भी है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने वाली 26 मई 2025 सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यदि घर में यह 3 वस्तुएं खाई या बनाई जाएं, तो उस घर में पूरे साल धन की वर्षा होती है। यह अमावस्या करीब 100 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। वास्तु ज्ञान ज्योतिष के अनुसार पूज्य गुरुजी ने यह भी कहा है कि इस दिन भले ही आप पूजा ना करें, लेकिन यह एक खास चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा से आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। और भक्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि इस दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, वरना पूरा परिवार किसी संकट में आ सकता है। साथ ही जानिए वह खास चीज जो खाने से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 26 मई सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या पर भूल कर भी यह 5 काम नहीं करने चाहिए। अगर आपने गलती से भी यह कर लिए, तो जीवन में दरिद्रता आने में वक्त नहीं लगेगा। सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कई लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो उनके जीवन पर भारी पड़ सकती हैं। खासकर महिलाएं अगर इन 5 कामों को करती हैं, तो उनके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं और घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। जिस घर में यह 5 गलतियां होती हैं, वहां से मां लक्ष्मी चली जाती हैं और धन की कमी घर कर जाती है। साथ में हम यह भी बताएंगे कि यदि आप इस दिन कुछ खास चीजों का दान करते हैं, तो आपके घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहेगा और कभी आर्थिक संकट नहीं आएगा। वास्तु ज्ञान ज्योतिष में दी गई जानकारी पूरी तरह से मुफ्त होती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कई लोग वीडियो अधूरा छोड़ देते हैं और फिर उन्हें जीवन में कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए जब भी जानकारी लें, उसे पूरी तरह समझकर ही अपनाएं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या के दिन एक विशेष चीज जरूर खा लेना। अगर आपने खा लिया, तो आपके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। आप करोड़पति बन सकते हैं। इस बार की सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या 144 वर्षों बाद ऐसा शुभ योग लेकर आ रही है जो बहुत ही खास और लाभदायक है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता और उसका असर निश्चित रूप से देखने को मिलता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या के बारे में थोड़ी जरूरी जानकारी दे देते हैं। बहुत से लोग इस बार भ्रम में हैं कि यह व्रत 26 मई को रखा जाएगा या 27 मई को। पूजा कब करनी चाहिए, शुभ समय क्या रहेगा और किन चीजों से परहेज करना है, यह सब जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बस आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे इस दिन जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन को समृद्ध बना सकती है। भक्तों, सोमवती
ज्येष्ठ अमावस्या के दिन एक खास बात यह भी है कि इस दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हो तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या की सही तारीख और समय क्या है। इसके बाद धीरे धीरे आपको बाकी सारी महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन खानी चाहिए और कौन सी भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप उस गलत चीज को खा लेते हैं तो आपके घर में कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। इसीलिए कोई भी भूल करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देख लें। यह वीडियो बहुत खास और ज्ञान देने वाला है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या की सही तारीख और समय के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप इस श्री शिवाय टीवी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम राशियों के अनुसार भाग्य की स्थिति और उसका समाधान भी बताते हैं। भक्तों, जानते हैं सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व, शुभ समय और पूजा की विधि क्या है। इस बार सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या 26 या 27 मई को कब है, इसको लेकर लोग भ्रमित हैं। थी दोपहर 12:11 पर शुरू होगी और मंगलवार 37 मई को सुबह 8:31 तक रहेगी। जो लोग व्रत रखते हैं वे 26 मई सोमवार को सूरज उगने से पहले उठकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का पारण 37 मई की सुबह तक रहेगा। 8:31 के बाद करना चाहिए। पूजा कैसे करें? सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का निश्चय करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और गायत्री मंत्र का जप करें। पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। उसके चारों ओर 108 बार परिक्रमा करें। को दूध, जल, चंदन, फूल, हल्दी, मिले धागे, चावल और दही चढ़ाएं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती है। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। इस दिन सफेद कपड़े, चावल, दूध, दही, चीनी जैसे चीजों का दान करें। साथ ही पितरों की शांति के लिए तर्पण जरूर करें। यह बहुत पुण्यदायी माना जाता है। सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन व्रत रखने से पति की लंबी उम्र, संतान, सुख और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत खास होता है। पूजा पाठ और नियमों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है। हिंदू मान्यताओं में सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का प्रतीक माना गया है। इस दिन की पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या सभी अमावस्याओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन महादेव और मां पार्वती की पूजा करने से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है और मनुष्य को जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि मां पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या पर क्या खास करें जिससे जीवन में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अगर आप चाहते हैं कि संतान की प्राप्ति हो, संतान का जीवन सुखमय हो और कभी कोई कठिनाई न आए, तो माता पिता को एक खास चीज का सेवन सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस दिन घर में नहीं बननी चाहिए। इनके बारे में भी हम बताएंगे। पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर रखें, क्योंकि अंगूर मां पार्वती को बहुत प्रिय हैं और भगवान भोलेनाथ जी को 5 तरह के फल चढ़ाने चाहिए, जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर शामिल करें। अगर किसी कारण से आप यह फल नहीं चढ़ा पाए तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। महादेव और मां पार्वती आपके सच्चे भाव और श्रद्धा को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप अलग अलग रंगों के 5 फल ले सकते हैं, पर एक बात का खास ध्यान रखें, पूजा के समय भूलकर भी नाशपाती नहीं चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार इसका नाम ही बताता है कि यह नाश का प्रतीक है और इससे धन की हानि मानी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या के दिन अंगूर खा लेता है
उसके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं आती। इस दिन अंगूर में मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद माना गया है, इसीलिए इसे जरूर खाएं। साथ ही महादेव को गन्ना अर्पित करें। अगर गन्ना ना मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी चढ़ा सकते हैं। यदि आप इस दिन गन्ना या गुड़ खाते हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं रहती। मां पार्वती को इस दिन 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें। साथ ही मां लक्ष्मी को मखाने चढ़ाएं, क्योंकि जैसे लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थीं, वैसे ही मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं और इन्हें शुभ माना जाता है। मखाने की खीर बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार जो भी यह करता है वह कभी गरीब नहीं होता। दूर्वा घास को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाना चाहिए ताकि गणेश जी की कृपा बनी रहे। जो भक्त मां पार्वती को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह उसके पक्ष में हो जाते हैं और उसे धन संपन्न बनने से कोई नहीं रोक सकता। मां को अर्पित की गई खीर पूरे परिवार को प्रसाद रूप में जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत भी खुल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मां बहुत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियों से राहत मिलती है। यह फल घर में माता पिता के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है और इसका घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है भगवान श्री राम के वनवास के समय मां सीता ने सीताफल खाया था। सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जो भी यह फल खाता है उसे जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। मां सीता इस दिन प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। पर ध्यान रहे, यदि सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या सोमवार को हो तो बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता। डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए और अगर पिए भी तो उसमें नमक न मिलाएं, वरना व्रत टूट सकता है। जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का शुद्ध रस पीने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अब जानते हैं कि सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर में नहीं बननी चाहिए, नहीं तो घर की सुख शांति पर असर पड़ सकता है। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा में यह चीजें वर्जित मानी। ज्येष्ठ अमावस्या पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन यदि कोई प्याज लहसुन का सेवन करता है तो उसके घर में राहु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है। इससे भगवान शनि भी नाराज हो सकते हैं और लक्ष्मी मां घर छोड़ सकती हैं। साथ ही इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसके स्थान पर साबूदाना या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें। यह विशेष नियम सिर्फ इस दिन के लिए है। बाकी दिनों में सामान्य भोजन किया जा सकता है। बच्चे अक्सर बाजार से ऐसे स्नैक्स खा लेते हैं जिनमें लहसुन या प्याज मिला होता है, जैसे कुरकुरे या चिप्स। इसीलिए इस दिन ऐसे खाद्य पदार्थों से उन्हें दूर रखें। सोचिए, क्या आप खुद चाहेंगे कि ऐसे शुभ दिन पर अपने घर में नकारात्मकता आमंत्रित हो? महादेव और मां पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीजें अवश्य बनाएं, जैसे खड़ी, पकोड़ा या हलवा बनाना शुभ माना जाता है। पीला रंग इस दिन सोने जैसा फलदायी माना जाता है, जिसे पीतांबरी भी कहा गया है। खुद भी पीले वस्त्र पहने ताकि भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी की कृपा हमेशा बनी रहे। सोमवती ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर इस दिन कर्ज ले लिया तो पूरे साल कर्ज के बोझ तले रहना पड़ता है। इसीलिए यह त्योहार बिना कर्ज के मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मां लक्ष्मी उसी घर में रहती हैं जो सच्चे दिल से उनका स्वागत करता है। मां लक्ष्मी को एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा भी बहुत पसंद होता है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्ज लेकर पूजा या तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। इससे जीवन में समस्याएं आती हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन की हो या संतान की, भगवान भोलेनाथ उसे जरूर पूरा करेंगे। लेकिन भक्तों, सोमवती अमावस्या के दिन कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी के बीच दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है। सुहागन महिलाओं को अपने बाल व्रत के दिन नहीं धोने चाहिए, इसीलिए बाल एक दिन पहले धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक किसी और को नहीं देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना चाहिए,
क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूपा हैं। इसलिए स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। अगर इस दिन कोई आपके घर पर कुछ मांगने आए तो समझिए कि वह मां लक्ष्मी या भगवान भोलेनाथ का रूप हो सकता है, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं और उनके लिए जगह बनती है जो सच्चे दिल वाले होते हैं, जो दूसरों का दुख समझते हैं। मां लक्ष्मी कन्या रूप में घर के द्वार पर भी आती हैं। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी को मीठा भोग बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति अपमान या क्रोध करता है उसे उसकी कड़वी सजा भुगतनी पड़ती है, पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। मां लक्ष्मी को लाल रंग से बहुत प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर फेंकना भी ठीक नहीं होता, नहीं तो आप कंगाल हो सकते हैं। कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस घर में गाय होती है वह घर हमेशा समृद्ध और खुशहाल रहता है, क्योंकि गाय को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए ध्यान रखें कि गाय को घर में नारायण जैसा मानना चाहिए और यह घर में सुख शांति लेकर आती है। कोशिश करें कि रोज गाय को ताज़ी रोटी खिलाएं। अगर किसी वजह से रोटी बच जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि वह बांसी हो जाती है। गाय को हमेशा साफ और ताज़ा खाना दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी खराब हो जाए तो उसे गाय को मत दें। इससे घर की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे के 11 लड्डू लोहियां बनाकर उन पर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के पैर छूने से आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करें। इससे आपके जीवन में खुशियां और सफलता बढ़ेगी। गाय को हल्दी या थोड़ा घी भी दे सकते हैं और रोटी खाली नहीं देनी चाहिए। इससे आपके जीवन में शुभ फल मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो श्री शिवाय टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्योतिषीय जानकारियां आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपनी राशि कमेंट में लिखना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय और जानकारी समय समय पर साझा करते हैं, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। हमेशा याद रखें, श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ किए गए उपाय कभी निष्फल नहीं जाते। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। भक्तों, अगर आप धन की कमी से परेशान हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी। हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे इस चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब करें। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, 26 मई सोमवार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कुछ करना ना करना, परंतु हरी दूब घास के इस दिव्य प्रयोग को जरूर करना। छप्पड़ फाड़कर धन वर्षा होगी। 24 घंटे में मनोकामना पूर्ण ना हो तो कह देना। इस बार सोमवार को एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ और अनुष्ठान में हरी दूब घास का विशेष महत्व होता है। इसके बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती। ज्येष्ठ महीने की ज्येष्ठ अमावस्या को, जो इस बार सोमवार को है, उस दिन हरी दूब घास का यह विशेष प्रयोग जरूर करें। इससे आपका भाग्य चमक सकता है। आज श्री शिवाय टीवी के माध्यम से आपको एक ऐसा खास रहस्य बताने जा रहे हैं जो गरीबी को दूर करने में मदद कर सकता है। यह उपाय हमारे गुरुजी ने हाल ही में बताया है। अगर आपने इसे जान लिया तो आप सिर्फ खुद का नहीं बल्कि दूसरों का भी भला कर सकते हैं। यह जानकारी आम नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिए। यह आपकी किस्मत को बदल सकती है। हरी दूब घास भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय मानी जाती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी धार्मिक काम सफल नहीं होता। इसलिए हम आपको हरी दूब घास का एक खास और चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे जरूर ध्यान से सुनिए और वीडियो को बिना रोके अंत तक देखें। इस वीडियो की हर बात आपके लिए पवित्र जल जैसी होगी। इसे सिर्फ खुद तक न रखें, दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह 5 मिनट आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इस समय को बिल्कुल भी ना गंवाएं और इसका पूरा लाभ उठाएं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह कोई आम बात नहीं है।
प्रकृति ने हमें कुछ अद्भुत चीजें दी हैं जिनसे हमारे बिगड़े काम भी बन सकते हैं। बिना ज्यादा पूजा पाठ के भी हम सफलता हासिल कर सकते हैं और ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप भी दुनिया के सबसे सफल और धनवान लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो इस उपाय को गंभीरता से सुनिए। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय को करने के कुछ जरूरी नियम होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर पूजा का शुभ समय और सही विधि क्या है। आप इस हरिदू घास वाले उपाय को कब और कैसे करें, किस तरह की समस्याओं में यह कारगर होगा, यह सारी जानकारी आगे बताने वाला हूं। दोस्तों, जब सोमवार को सोमवती अमावस्या होती है तो इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना विशेष फलदायक माना जाता है। साथ ही पितरों के लिए पूजा, ध्यान और दान पुण्य करने की परंपरा भी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हरिदू घास से जुड़े उपाय पितरों की शांति और तर्पण के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कई बार पितृदोष के कारण ही घर में अनेक परेशानियां आने लगती हैं। आय तो होती है लेकिन खर्च उससे ज्यादा होता है, जिससे धन की कमी बनी रहती है। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या का पर्व, जो इस बार 26 मई सोमवार को है, बेहद खास हो जाता है। उदय तिथि के अनुसार भी ज्येष्ठ अमावस्या इसी दिन रहेगी और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। इसीलिए इसे ज्येष्ठ अमावस्या कहा गया है। हिंदू परंपरा के अनुसार अमावस्या तिथि में स्नान और दान को बड़ा पुण्यकारी माना गया है। 26 मई की यह ज्येष्ठ अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसीलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। जब अमावस्या सोमवार को आए तो यह विशेष मानी जाती है और इसी कारण इसे ज्येष्ठ अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या का दिन आत्मशुद्धि, पितरों के तर्पण और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक पावन अवसर होता है। यदि इस दिन सही विधि से पूजा और उपाय किए जाएं तो जीवन में सुख और शांति आना तय है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए यह दिन बहुत लाभकारी माना गया है। कहा जाता है कि इस अमावस्या के दिन किया गया स्नान, दान और पूजा पाठ बहुत पुण्यदायक होता है। इससे मन को शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अपने घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ्य दें। इससे वही पुण्य प्राप्त होता है जो तीर्थ या नदी स्नान से मिलता है। इसके बाद जरूरतमंदों को अनाज दान करें और गौशाला में धन या हरी घास का दान करें। दोपहर के समय लगभग 12 बजे घर में गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उनमें गुड़ और घी डालें। फिर पितरों को याद करते हुए हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से अर्घ्य अर्पित करें। किसी शिव मंदिर जाकर दीपक जलाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष सोमवती अमावस्या का संयोग केवल 2 बार बन रहा है, एक 26 मई को और दूसरा 20 अक्टूबर को। इस दिन सोमवार की शाम अमावस्या तिथि का संयोग बनेगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त से पहले यदि अमावस्या सोमवार को 1 घड़ी भी हो तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि इस वर्ष 26 मई 2025 को आ रही है। यह तिथि दोपहर 12:01 से शुरू होकर अगले दिन यानी 27 मई की शाम 8:31 तक रहेगी। ऐसे में सोमवती अमावस्या का प्रमुख पर्व 26 मई को ही मनाया जाएगा। उदय तिथि के अनुसार यह अमावस्या सोमवार को होगी, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। इस दिन गंगा स्नान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अमावस्या के समय मां शीतलता का सूर्य की तेज ऊर्जा के प्रभाव में चंद्रमा की शक्ति मंद हो जाती है, जिससे मन को एकाग्र करने का यह सबसे उपयुक्त समय माना गया है। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों का वास माना जाता है। यदि इस दिन पीपल और भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप पीपल के नीचे एक घी का दीपक जलाते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास भी माना जाता है, इसलिए पीपल की परिक्रमा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। अगर इस दिन पीपल के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर
अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखें तो घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए यह समय बहुत शुभ है और इस दिन हरी दूब घास का उपाय जरूर करना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, यह उपाय बहुत दिव्य और असरदार माना गया है। हरी दूब घास कोई साधारण घास नहीं होती, यह हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जब आप पूजा कर रहे हो तो इसका प्रयोग अवश्य करें। माना जाता है कि इसकी जड़ों में स्वयं देवी गंगा का वास होता है। यह जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। यह घास देवी दुर्गा और भगवान गणेश दोनों को समर्पित होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखेंगी और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करेंगी, तो उन्हें इस घास का उपयोग जरूर करना चाहिए। इससे भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। पुराणों ग्रंथों में इस घास से जुड़े कई लाभ और चमत्कार बताए गए हैं। इनमें आयुर्वेदिक फायदे भी शामिल हैं। साथ ही कुछ तांत्रिक प्रयोग भी बताए गए हैं जो आप सोमवती अमावस्या के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या अपने साथ एक विशेष संयोग लेकर आई है। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें। और हां, हम आपकी राशि के अनुसार भविष्य भी बताएंगे। तो कमेंट में अपना नाम, राशि और जन्मतिथि जरूर लिखें। साथ ही श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दीजिए और कुछ उपयोगी लिंक नीचे कमेंट में दिए गए हैं जहां से आप अपनी जरूरत की चीजें मंगवा सकते हैं। ज्येष्ठ महीना अपने आप में बहुत खास होता है और इसी महीने में वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। इस बार अमावस्या तिथि सोमवार को है, इसलिए इस दिन कुछ विशेष उपाय जरूर करें, जैसे हरिदूब घास का प्रयोग। ये घास बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा जरूर करें। एक लोटे जल में हरिदूब घास डालें और शिव जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। गणेश जी, माता दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु सहित पंचदेवों की पूजा में भी हरिदूब घास का प्रयोग किया जाता है। इनकी नियमित पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। मां दुर्गा को दुर्वा घास अर्पित की जाती है और गणेश जी को भी यह विशेष प्रिय होती है। ध्यान रखें कि रविवार को इस घास को न तोड़ें और न ही उस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। इसे सोमवार को ही तोड़ना उचित माना गया है। हरिदूब घास को हमारे धर्म ग्रंथों में भी चमत्कारी बताया गया है। कई ऋषियों ने इसके रस से जीवन यापन किया और अद्भुत शक्तियां प्राप्त की। सोमवती अमावस्या की शाम अपने पितरों की स्मृति में घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दीपक जलाए। साथ ही किसी नदी, तालाब या सरोवर के पास सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों तो इस दिन दूब घास का प्रयोग जरूर करें। कहा जाता है कि यह घास स्वयं भगवान शिव की देन है और इसमें कई अलौकिक शक्तियां होती हैं। जितने भी पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं, वे सभी भगवान शंकर का आशीर्वाद है। भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, यह घास आसानी से मिल जाती है। इसकी खासियत यह है कि यह कम पानी में भी उग जाती है और बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। दोस्तों, यदि आप कुछ और ना भी कर पाएं तो इस सोमवती अमावस्या पर गाय माता को हरी दूब घास जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपको पुण्य प्राप्त होता है और पितरों की कृपा भी बनी रहती है। जिस जगह पर यह घास उगती है, वहां यह धीरे धीरे फैल जाती है और पूरे स्थान को ढक लेती है। यदि आपके घर या गमले में दो घास उग आए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी का आगमन होता है और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें, पूजा में हमेशा असली दूब घास का ही उपयोग करें। आजकल कुछ लोग सजावट के लिए नकली घास घर में रखते हैं, लेकिन उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं होता। कुछ लोग जंगली घास को पूजा में शामिल कर लेते हैं, परंतु यदि दूब घास स्वाभाविक रूप से आपके घर या छत पर उग आई हो तो उसे पूजा में जरूर शामिल करें। विशेष रूप से सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप अपने घर में उगी हुई दुर्वा घास को गंगा जल से शुद्ध करके पूजा में अर्पित करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। दूर्वा घास को आयुर्वेद, धर्म और तंत्र तीनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। यह न केवल बीमारियों को दूर करने में सहायक होती है, बल्कि यह दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत जैसी बाधाओं को भी दूर करती है। इस घास को भूलकर भी उखाड़ना या फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है
आजकल लोग घर की सजावट के लिए आर्टिफिशियल घास लगाते हैं, जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। अगर आप घर में घास लगाना चाहें तो असली दूब घास ही लगाएं। इससे मां दुर्गा की शक्तियों का घर में वास होता है। अब बात करते हैं इसके चमत्कारी लाभों की। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत सी बीमारियां जो लोग दवाओं से ठीक नहीं कर पाते, वे दूब घास के प्रयोग से ठीक हो जाती हैं। यदि आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और वे किसी तरह से दूर नहीं हो रहीं, तो जान लीजिए ना के लिए बेहद उपयोगी मानी जाती है। संत महात्मा और साधक इस घास के रस का प्रयोग करते हैं ताकि उन्हें लंबे समय तक भूख प्यास न लगे। वे दूब घास का रस निकालकर पीते हैं, जिससे वे 21 दिनों तक बिना भोजन पानी के साधना पूरी कर लेते हैं। मैंने अपने गुरुजी से इस विषय में चर्चा की थी और उन्होंने इसकी गहराई से जानकारी दी थी। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय ज्येष्ठ महीना चल रहा है और गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे समय में दूब घास शरीर की गर्मी को शांत करने का कार्य करती है। यह शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायक होती है और लू लगने से भी बचाती है। हमारे शरीर में जब गर्मी अधिक हो जाती है तो दूब घास उस गर्मी को शांत करने में बहुत मदद करती है। यह शरीर को ठंडक देने वाला एक प्राकृतिक उपाय है जो औषधीय रूप से भी बेहद लाभकारी माना जाता है। यदि शरीर का तापमान बढ़ गया हो और आप बेचैनी महसूस कर रहे हो, तो इसका रस पीकर राहत पाई जा सकती है। इसका तरीका बहुत आसान है। दूब घास का 1 कप रस निकालें, उसमें 5 से 7 दाने मिश्री के मिलाएं और अच्छे से घोलकर पी जाएं। चाहे शरीर में कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, आधे से 1 घंटे में असर दिखने लगेगा। शरीर हल्का महसूस होगा और गर्मी तुरंत कम हो जाएगी। यह शरीर को भीतर से शीतलता देने में सहायक होती है। दूब घास, जिसे दूर्वा या दुबड़ा भी कहा जाता है, कई प्रकार की समस्याओं में लाभदायक होती है। यदि कोई व्यक्ति इस घास को भगवान गणेश को समर्पित करके घर ले आए और उसे पीले कपड़े में लपेटकर धन रखने की जगह रखे, तो उस घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। ऐसे घरों से धन की देवी कभी नाराज नहीं होती। अगर आपको सिर में बार बार दर्द होता है या रक्तस्राव जैसे नाक से खून आना की समस्या है, तो यह घास बहुत फायदेमंद होती है। किडनी की पत्थरी की परेशानी में भी इसका उपयोग लाभदायक होता है। सिर दर्द के लिए इसके रस का सेवन करें और अगर तेज दर्द हो तो इसका लेप बनाकर सिर पर लगाएं। इससे दिमाग ठंडा होता है और तनाव कम होता है। नाक से खून आने पर इसका ताज़ा रस नाक में 2 बूंद डालने से खून आना रुक जाता है। किडनी की पथरी में दूब घास को पीसकर उसका रस निकालें। उसमें मिश्री मिलाकर 30 मिली पानी के साथ सुबह शाम सेवन करें। इससे बहुत राहत मिलती है। त्वचा की समस्याओं में भी यह बेहद कारगर है। इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो खुजली, जलन और रेशों जैसी दिक्कतों को दूर करते हैं। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी यह फायदेमंद है। यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह नंगे पैर घास पर चलता है, तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और दिमाग भी शांत रहता है। सुबह की ताज़ी घास पर चलना केवल आंखों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर और मन को ऊर्जा देता है। यदि मलेरिया हो गया हो, तो दूब घास के रस में अतीस का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 से 3 बार चाटने से भी लाभ होता है। गणेश जी की पूजा में जब उन्हें हरी दूब घास अर्पित की जाती है, तो पूजा का फल जल्दी मिलता है और जीवन की रुकावटें दूर हो जाती हैं। ज्ञानवर्धक टेल्स के अनुसार ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव को यह घास चढ़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में धन और सुख समृद्धि आती है। यह घास दरिद्रता, क्लेश, पितृदोष और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होती है, जिससे घर का माहौल शांत और सकारात्मक बनता है। अगर घर में अक्सर कलह या तनाव बना रहता है, तो यह घास उसका समाधान कर सकती है। सोमवती अमावस्या के दिन गाय को दूध और हरी घास में थोड़ा गुड़ मिलाकर खिलाने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, भाग्य चमकता है और सभी पाप नष्ट होते हैं। व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। ध्यान रखें कि शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन दुर्वा घास नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। इससे सूर्यदेव और भगवान गणेश जी नाराज हो सकते हैं। इस घास को तोड़ने के लिए सही दिन और नियमों का पालन जरूरी है ताकि शुभ फल मिल सके। यदि दूब घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लगाया जाए, तो यह सिर दर्द और मानसिक तनाव में राहत देती है। लेकिन यह प्रयोग किसी जानकार की सलाह से करना चाहिए।
यह घास समय से पहले बढ़ती उम्र के असर को कम करने में भी सहायक मानी जाती है। जो लोग जल्दी बुजुर्ग महसूस करते हैं, उनके लिए यह घास किसी औषधि से कम नहीं। गणपति जी को चढ़ाई गई हरी दूब घास पूजा को सफल बनाती है। जो व्यक्ति गाय के दूध से इस घास का लेप बनाकर रोजाना माथे पर तिलक करता है, उसे हर काम में सफलता और सम्मान मिलता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो, तो गणेश जी को 11 गांठ वाली दूब घास चढ़ाने से बुध दोष दूर होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पारिवारिक कलह दूर होती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। अगर आप बुधवार या सोमवार के दिन सफेद दूब घास लेकर भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा में 5 हरी दूब घास अर्पित करते हैं और इसके बाद अपनी मनोकामना 3 बार दोहराते हुए एयूएम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो यह उपाय आर्थिक समस्या और कर्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। ऐसा करने से नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलने लगती है। अगर कोई व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन 21 जोड़ी हरी दूब घास की माला बनाकर भगवान गणेश जी को अर्पित करता है, तो उसके जीवन की सभी रुकावटें और अटके हुए काम पूरे होने लगते हैं। इस घास का लेप या तिलक लगाना भी कार्य में सफलता दिला सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि धार्मिक और आयुर्वेदिक शास्त्रों में वर्णित उपाय है। अगर शरीर में कहीं आंतरिक रूप से खून बह रहा हो, तो दूब घास का रस निकालकर रोज सुबह खाली पेट 2 चम्मच पीने से यह समस्या दूर हो सकती है। अल्सर और बवासीर जैसी बीमारियों में भी इसका रस लाभकारी होता है। यह एक प्राकृतिक औषधि है जो घाव भरने में भी मदद करती है। चोट लगने या घाव हो जाने पर इस घास का पेस्ट लगाने से घाव जल्दी भरता है। यह एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। वनस्पति विज्ञान में भी इसका उल्लेख है कि यदि इसका 1 कप रस रोज 2 हफ्ते तक पिया जाए, तो कई गंभीर बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है और वे जड़ से खत्म हो जाती हैं। यह खून की गड़बड़ियों को भी ठीक करती है। यह घास बुद्धि को भी तेज करने में सहायक मानी जाती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या जल्दी भूल जाते हैं, तो यह उनके लिए भी उपयोगी है। आधा कप रस निकालकर 7 दिन तक बच्चों को देने से उनकी याददाश्त तेज होती है और पढ़ाई में मन लगने लगता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बल बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका रस रोजाना पीने से मन को शांति मिलती है। अगर मन में चिड़चिड़ापन या गर्मी की वजह से बेचैनी हो, तो यह मन को शांत करता है। आयुर्वेद में इसे सांस की बीमारी और ब्लड प्रेशर को ठीक करने में बहुत असरदार माना गया है। अगर कोई व्यक्ति 1 महीने तक रोजाना इसे पीता रहे, तो सांस और बीपी की समस्या में राहत मिलती है। दोस्तों, मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताना चाहता हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी पूरी जानकारी सामने आने वाली है। अगर कोई तंत्र मंत्र की परेशानियों से परेशान है, तो इसका एक खास धार्मिक उपाय है। इसे पीसकर तिलक अगर आप रोजाना पूरे परिवार के सदस्यों के माथे पर लगाते हैं, तो तंत्र मंत्र का कोई भी असर आप पर नहीं होता। जड़ को पीसकर तिलक लगाने से आपकी बुद्धि तेज होती है, दिमाग हमेशा सतर्क रहता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। समाज में भी आपकी इज्जत बढ़ती है। तंत्र मंत्र का प्रभाव आप पर काम नहीं करता। दोस्तों, बुधवार के दिन हरी दूब घास लेकर घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए। जब वह सूख जाए, तो उसे बहती नदी में छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। यह बहुत गुप्त जानकारी है। अगर गलती से भी भगवान गणेश या दुर्गा माता को छड़ी हुई दूब घास अर्पित कर दी जाए, तो घर में धन की कमी खत्म हो जाती है। अगर आप माता दुर्गा और भगवान गणेश को छड़ी हुई दूब घास उठाकर तिजोरी या पर्स में रखते हैं, तो यकीन मानिए, घर में 7 पुष्पें बैठकर धन की रक्षा करती हैं। माता दुर्गा का आशीर्वाद इतना मजबूत होता है कि मां लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाती। इसकी जड़ को महापवित्र माना जाता है और यह आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।